दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग, या इसी को कहते हैं दशमलव संख्या का भाग। तो इसको हम दो वर्गों में बांट करके सीखेंगे। पहला वर्ग है दशमलव भिन्न का एक पूर्णांक से भाग, यानी दशमलव संख्या को हम एक पूर्णांक से भाग करेंगे। और दूसरा जो वर्ग है वो दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से भाग किया जाएगा, यानी दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दशमलव संख्या का एक पूर्णांक से भाग। तो पहला वर्ग है दशमलव संख्या का पूर्णांक से भाग। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला है 231.284। इसको भाग करना है 4 से। तो इसको हम कैसे भाग करेंगे? साधारण भाग करना आप जानते होंगे। अगर आप साधारण भाग करना जानते हैं तो इसे बहुत ही आसानी के साथ कर ले जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले हम पहचान लेते हैं ये क्या है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह है भाज्य और यह है भाजक। जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे 231.284, तो हम इस तरह लिखेंगे। इस रूप में इस तरह लिखा जाता है इसको। अब चलिए भाग करेंगे। तो इसमें कैसे भाग किया जाता है? साधारण सा भाग जैसे होता है उसी तरह इसमें भी होगा। एक एक अंक को भाग करना है। चलिए सबसे पहले हम 2 का भाग करेंगे। तो 2 में 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 4 इक्कम 4। एक भी बार नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार जाएगा। 4 शून्यम 0। अब घटाइए, तो 2 में से 0 गए, कितना बचा? 2। हम एक एक अंक भाग करेंगे। देखिए इसका भाग हो चुका, थोड़ा सा हम चिन्ह लगा दे रहे हैं एक बिंदी रख करके। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। चलिए 2 का भाग हो चुका है। अब 3 को उतारते हैं। अब 23 में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20। घटाएंगे, कितना बचा? 3 बचा। अब इसको उतारेंगे तो हो गया 31। कितनी बार जाएगा? 4 सत्ते 28। कितना बचा? 3 बचा। अब देखिए इसको उतारेंगे, लेकिन इसको उतारने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि दशमलव है। तो जब तक हम दशमलव यहाँ नहीं लगा लेंगे, जब तक हम इसको नहीं उतार सकते हैं। बस साधारण भाग और इस भाग में इतना ही फ़र्क है कि जब हम दशमलव के बाद के अंक को उतारते हैं तो उसके पहले हमें दशमलव यहाँ लगा लेना आवश्यक है। इतना ही आपको केवल एक्स्ट्रा करना होता है, नहीं तो जिस तरह साधारण भाग किया जाता है उसी तरह आप पूरा भाग करते जाते हैं। तो चलिए हमने यहाँ दशमलव लगा लिया, तभी हम दशमलव के बाद के अंक को उतार सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 4 8 32। चलिए हो गया इसका भाग। अब इस 8 को उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 दूना 8। चलिए अब इस 4 को उतारेंगे तो 4 इक्कम 4। कुल मिलाकर यहाँ क्या बचा शेषफल? 0। तो क्या आया भागफल आपका? 57.821। चलिए हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं 231.284 भागे 4 बराबर जो उत्तर आया वो 57.821। यहाँ देखिए 0 को हमने छोड़ दिया। 0 का आगे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह जब हम एक एक अंक को भाग देंगे तो हम बहुत ही आसानी के साथ भाग दे ले जाएंगे। चाहे 0 ही बार क्यों ना जाए, लेकिन हमें एक एक अंक का भाग देना ज़रूरी होता है।
अगर आप एक एक अंक को भाग देते हैं तो कभी भी आपको भाग करते समय गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, चलिए दूसरा, 391.219 भागे 13, यानी 391.219 भागे 13। देखिए यह एक दशमलव संख्या है जिसको हम पूर्णांक से भाग दे रहे हैं। यहाँ भी एक दशमलव संख्या है जिसको हम पूर्णांक से भाग दिए हैं। तो हमने क्या हेडिंग डाला था, पहला जो हमारा वर्ग है दशमलव संख्या को पूर्णांक से भाग देना है। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं। क्या करेंगे, भाज्य को सबसे पहले उतारेंगे, 391.219, भाजक क्या है 13। चलिए भाग देंगे, सबसे पहले इस 3 को भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 13 का पहाड़ा एक भी बार नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार जाएगा, 13 शून्य शून्य। चलिए 3 का भाग हो चुका। अब 9 को उतारेंगे, 13 तियां 39, 3 बार जाएगा। अब कुल मिलाकर यहाँ क्या बचा, 0 घटाने पर अब इसको उतारेंगे तो 1। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 0 बार, 13 शून्य शून्य, घटाने के बाद 1 आया। अब इसको उतारना है, लेकिन इसको उतारने के पहले यहाँ दशमलव लगा है, तो हम दशमलव जब यहाँ लगा लेंगे तभी इसको उतार सकते हैं। चलिए इसको उतार लिए। अब 12 में 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा, 13 शून्य शून्य। अब किसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे तो हो गया 121। तो 13 नवैया क्या होता है, 117, 117 और 4 होता है 21, घटाने पर आएगा 4। अब इसको उतारेंगे तो हो गया 49। 13 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 13 13 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 3 बार जाएगा, 13 तिया 39, घटाने पर क्या आया 10 आया। देखिए हम दशमलव के 3 अंक तक भाग दे चुके हैं। वैसे दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक भाग देना थोड़ा अच्छा होता है, उसके बाद भाग देने का मतलब नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ और भाग दे सकते थे, यहाँ 0 बढ़ा करके 0 उतार लेते, ऐसे करके हम आगे भाग दे सकते थे, लेकिन दशमलव के 3 अंक तक हमने भाग दे दिया, इसलिए चलिए अब हम यहाँ लिख देते हैं। तो 391.219 भागे 13 बराबर क्या आया, 30.093। तो दोस्तों यह है दशमलव संख्या का एक पूर्णांक से भाग। आइए अब हम सीखते हैं दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग। दूसरा वर्ग है दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग, यानी यहाँ जो दोनों संख्याएं होंगी भाज्य और भाजक दोनों दशमलव में होंगी। तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है 13.92 भागे 1.2। अब यहाँ हमें 13.92 का भाग 1.2 से करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ भाजक जो है 1.2, अगर भाजक का पहाड़ा अगर हमको याद है तो हम भाग दे ले जाएंगे। तो 1.2 का पहाड़ा किसे याद है, अगर 1.2 अगर 12 बन जाए तो 12 का पहाड़ा सबको याद है, 12 इक्कीम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो हमको क्या करना होता है, जब एक दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग देना होता है तो हमारा जो भाजक है उसको हमें सबसे पहले पूर्णांक में बदलना होता है। तो इस दशमलव संख्या को हम पूर्णांक कैसे बनाएंगे, देखिए उसका एक तरीका है। इस दशमलव को अगर हम इस 2 के बाद ले आएं, यानी एक अंक अगर इधर ले आएं तो ये क्या हो जाएगा 12।
और 12 क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ संशोधन करना होगा। देखिए इसमें हम एक अंक इधर लाएंगे दशमलव, तो इसमें भी हमें एक अंक इधर लाना होगा। थोड़ा सा हम इसे दूसरे कलर के कलम से इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। देखिए दशमलव को अगर हम यहाँ लेकर चले आएँ तो क्या हो जाएगा 12, लेकिन एक अंक अगर हमने दशमलव यहाँ खिसकाया तो एक अंक हमें दशमलव यहाँ खिसका के लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 139.2 भागे 12। अब देखिए आपका जो भाजक है वो पूर्णांक हो गया। अब अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक को दशमलव संख्या में कैसे भाग दिया जाता है आपने पहले ही वर्ग में सीख लिया है। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं। 139.2 इसको अगर 12 से भाग देना है, चलिए तो एक को सबसे पहले भाग देंगे तो 12 शून्यम शून्य, एक में 12 का पहाड़ा एक भी बार नहीं जाएगा लेकिन 0 बार जाएगा। तो चलिए एक का भाग हो चुका, एक बचा। अब इसको उतारते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 इक्कम 12, एक बचा। अब इसको उतारेंगे, 12 इक्कम 12, 7 बचा। अब इसको उतारेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे तब इसको उतार सकते हैं। अब 12 छक 72, क्या बचा यहाँ 0। तो आपका जो भागफल आया कितना आया 11.6। तो यानी जो आपका भागफल आया 11.6। तो यह है आपका उत्तर। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है 23.4 भागे 0.04। अब इसको कैसे भाग करेंगे, वही प्रक्रिया। देखिए आपका भाजक जो है ये दशमलव संख्या में है, इसको पूर्णांक में बदलना है। तो आपका पूर्णांक कैसे बनेगा, आप 2 अंक दशमलव इधर लाएंगे, तो इसमें भी हमें 2 अंक इधर लाना होगा, 2 अंक। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ 0 बढ़ाना होगा। तो चलिए अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा 23.40। देखिए दशमलव यहाँ था, उसको हटाकर हम यहाँ लाए। अब इसके बाद दशमलव लगा के हम 0 लिखेंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। भागे यहाँ क्या बचा 004, इसका मतलब क्या बचा केवल 4। अब भाई 2340 को 4 से भाग दे ले जाएंगे कि नहीं दे ले जाएंगे, ये तो बहुत आसान है, सिंपल सा भाग हो गया। तो चलिए 40 4 से भाग देंगे, इसका भाग तो 0 बार जाएगा, 4 शून्यम 0, तो बचा 2। अब इसका भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 3 बचा। इसको उतारेंगे 8 बार जाएगा, 4 8 32, 2 बचा। अब इसको उतारेंगे, हो गया 4 पंजे 20। तो भाग देने पर क्या आया, यहाँ 0 बचा। भाग देने पर आया जो 585। तो यह है आपका उत्तर। तो दोस्तों हमने आपको बताया दशमलव संख्या का भाग। इसको 2 वर्गों में बांटकर हमने आपको बताया दशमलव संख्या का पूर्णांक से भाग, दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ दोस्तों हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।